हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश में पोम माय शैडो के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट है हमारा, राइट टी फॉर द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड एफ फॉर दोज दैट आर फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स है। तो जो भी ट्रू सेंटेंस है उसके आगे टी लिखना है और फॉल्स सेंटेंस है उसके आगे एफ लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द पोएट फाइंड्स हिज शैडो यूजफुल। तो क्या पोएट ने अपने शैडो को यूजफुल पाया था? तो नो, ये हो गया फॉल्स, तो इसका लिखेंगे एफ। नंबर 2, द शैडो लुक्स लाइक द पोएट। शैडो जो थी वो बिल्कुल पोएट के जैसी दिखती थी। यस, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे टी। द पोएट वांट्स द शैडो टू बी ऑन वन साइज। पोएट चाहते थे कि उनकी शैडो जो है वो एक ही साइज की रहे। यस, ट्रू। नंबर 4, द शैडो प्लेज विद द पोएट। शैडो जो है पोएट के साथ खेलती थी। नो, तो ये हो गया फॉल्स। द शैडो इज अ कावर्ड। क्या शैडो डरपोक थी? यस, तो यहाँ लिखेंगे टी। द शैडो इज लेजी। शैडो जो थी बहुत ही ज्यादा लेजी थी, कामचोर थी। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। नेक्स्ट है बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डज द शैडो डू व्हेन द पोएट गोज टू बेड। जब पोएट बेड पे जाता है तो शैडो क्या करती है? तो शैडो क्या करती थी? आपने पोएम में पढ़ा कि वो पोएट के बेड पे कूदने से पहले ही वह कूद जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे द शैडो जम्प्स बिफोर द पोएट व्हेन ही जम्प्स इनटू बेड। राइट। नेक्स्ट है नंबर 2, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन। इन व्हाट वे इज द शैडो नॉट लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन? नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन मीन्स कि जो शैडो है वो बच्चों की तरह नहीं है। ऐसा क्यों? तो आंसर लिखेंगे, तो आपने क्या पढ़ा था? हमने पोएम में पढ़ा कि जो शैडो है उसके बढ़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब है। कभी वो ऊंची हो जाती है, कभी वो छोटी हो जाती है और कभी गायब हो जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द शैडो ग्रोज इन फनी वे, समटाइम्स शूटिंग अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड समटाइम्स डिसअपेयरिंग ऑल टुगेदर। क्या होता है? वो कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है और कभी तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet say that the shadow does not know how to play? तो पोएट ये कैसे जानते हैं कि जो शैडो है उसको तो खेलना ही नहीं आता है? क्योंकि वो बच्चों को फूल बना रही थी। तो लिखेंगे The poet says that the shadow doesn't know how to play because it can only make a fool of him in every sort of way. Next question है number 4. What does the poet find shameful about his shadow? पोएट को अपनी शैडो के बारे में क्या शर्मिंदगी महसूस होती थी? तो पोएट को लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा कावर्ड है, मीन्स डरपोक है। तो आंसर लिखेंगे द पोएट फाइंड्स इट शेमफुल दैट इट्स शैडोज स्टिक्स टू हिम लाइक अ कावर्ड। तो उसकी शैडो थी वो कायर की तरह हर समय पोएट से चिपकी रहती थी, इसलिए उसे शर्म आती थी। नेक्स्ट है नंबर 5, व्हाट डिड द पोएट डू वन मॉर्निंग? पोएट ने एक सुबह क्या किया? तो क्या किया था उसने? पोएट सुबह जल्दी उठे और हर बटर कप के ऊपर चमकती हुई ओस को वो देख रहे थे। तो आंसर लिखेंगे द पोएट रोज अर्ली बिफोर द सन वॉज अप एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। ठीक है, पोएट सुबह जल्दी उठकर, सूरज से भी पहले जल्दी उठकर उन्होंने बटर कप के ऊपर जो ओस की बूंदे थी उसे देखा था। नेक्स्ट है नंबर 6, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, हु इज द स्लीपी हेड? व्हाई डज द पोएट थिंक ही इज एरेंट? एरेंट मीन्स शरारती। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शरारती नींद वाला शैडो कौन है और पोएट ने उसे शरारती क्यों कहा है? तो आंसर लिखेंगे
द स्लीपी हेड इज द शैडो। तो स्लीपी हेड मीन्स शरारती कौन है? शैडो है। द पोएट थिंक्स द शैडो इज एरेंट बिकॉज इट स्टेड एट होम एंड स्लेप्ट इन बेड इंस्टीड ऑफ फ्लोइंग द पोएट। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो शैडो है वो शरारती है क्योंकि वह जब पोएट घर से बाहर गए तो वो घर पे ही बिस्तर पे सोती रही। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। तो नंबर 1 पे है राइट व्हाट द शैडो डज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है और शैडो का एक्शन दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए गए हैं और उस सिचुएशन में शैडो क्या करती, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो नंबर 1 पे है व्हेन द पोएट गोज इनसाइड द रूम। जब पोएट रूम के अंदर जाते हैं तो शैडो क्या करती है? तो शैडोज एक्शन में लिखेंगे द शैडो फॉलोज द पोएट इनसाइड। शैडो पोएट के पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट है द पोएट फाइंड्स दिस फनी। पोएट को ये चीज बहुत फनी लगती है। द शैडोज वे ऑफ ग्रोथ मेक्स द पोएट लाफ। शैडो की ग्रोथ करने का वे है वो पोएट को बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। When the poet plays with other children, जब पोएट दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो शैडो क्या करती है? The shadow makes a fool of the poet. तो शैडो क्या करती है? पोएट को फूल बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है when the poet goes anywhere, जब पोएट इधर उधर जाते हैं तो वो क्या करती है? The shadow sticks close behind the poet. शैडो जो है बिल्कुल पोएट के पीछे चिपकी हुई रहती है। नेक्स्ट है when the poet went out before the sun rose, जब सूरज उगने से पहले पोएट घर से बाहर जाते हैं तो शैडो क्या करती है? तो शैडो क्या करती है? तो the shadow stayed at home and slept in the bed. शैडो जो है घर पे ही रुकती है और बेड पे सोई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why do you think that the poet through that his shadow had stayed at home one morning? तो पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जो शैडो है वह सुबह घर पर ही रह गई थी? इसका आंसर लिखेंगे The poet thought that his shadow had stayed at home because it was lazy and slept in bed while the poet went out. तो पोएट ने सोचा कि उसकी जो शैडो है वो घर पर ही रह गई थी क्योंकि वह क्या थी? वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी, लेजी थी, और जब पोएट घर से बाहर गए तब भी वो बिस्तर पे सोती रही। That's all for today. Thanks for watching.